अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ी सी अपने गार्डन की अपडेट शेयर करूंगी। टेम्परेचर जो है वो वैसे का वैसा ही है, काफ़ी हबस भी हो गया है, बादल बनते हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके यहाँ जो है वो रहमत की बारिश बरसाएं और हमारे जो प्लांट्स भी हैं वो भी कुछ सुख का सांस लें, क्योंकि इतनी हीट ये बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज जितने भी प्लांट्स थे इनको मॉर्निंग में मैंने शावरिंग की। आप भी कोशिश करें अपने प्लांट्स को मॉर्निंग में ही शावरिंग करें और इवनिंग में इनको भर के पानी दें। कुछ प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं, कुछ इस तरह के हैं क्योंकि छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, बड़े पॉट्स में नहीं हैं। नेट के बावजूद जो है ये हाल है पूरे प्लांट्स का। और 2 दफ़ा मैं पानी भी देती हूँ, इनको शावरिंग भी करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये मेरी इतनी खूबसूरत रेलवे क्रीपर की वाइन थी। ये 12 इंच के पॉट में लगी हुई थी और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग पे थी, लेकिन सारी की सारी सूख गई। और फिर मैंने उसकी जो ब्रांचेस बच गई थी उनकी कटिंग लगा दी। कुछ कटिंग्स मैंने दोबारा से यहाँ लगा के रखी हैं प्लांट्स की, क्योंकि जो प्लांट हमें लगता है कि वो मरने वाला है या मर जाएगा, उनकी कोशिश करें कटिंग्स लगा के इस तरह से रख दें। इसी तरह मैंने स्वीट पोटैटो वाइन है, क्लांचो की कुछ वैरायटीज़ हैं, सिंगोनियम है, लालसा का प्लांट है, ये सब मैंने कटिंग्स जो हैं वो दोबारा से लगाई थी। यहाँ पे है ब्लू पी वाइन और इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। अभी तक इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हुई, ना ही मैंने इसे कोई फर्टिलाइज़र दिया है। अभी ये ग्रोथ कर रही है। साथ ही बलून वाइन है, तो बलून वाइन भी जो है वो काफ़ी गर्मी जो है वो बर्दाश्त कर रही है, लेकिन फिर भी उसके काफ़ी पत्ते जो हैं वो अभी अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। बीच में कुछ ब्रांचेस सूख भी जाती हैं। तो इस तरह से एक बड़ा पॉट है जिसके अंदर मैंने छोटे जो प्लांटर्स हैं वो भी रखे हुए हैं, और साथ ही पेंसिल कैक्टस का प्लांट है। इसी तरह यहाँ पे ये है बेसिल का प्लांट, जिसे हम तुलसी या न्यास वो भी कहते हैं। ये उसकी एक वैरायटी है, वो है। उसके सीड हम बारिशों में लगा सकते हैं, कटिंग भी आप लगा सकते हैं। मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है, फूशिया अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि ये समर का ही प्लांट है, लेकिन अगर इसे भी हम पानी नहीं देंगे तो ये भी मरने लग जाता है। जितने भी बल्ब्स थे वो देखें ग्रोथ करते हैं, फिर से येलो हो जाते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, येलो हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर 46 से भी ऊपर चला जाता है, तो इसलिए प्लांट्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये अल्टरनेंथ्रा की एक वैरायटी है। इसकी पत्तियां आप देखें, ये भी पानी कम देंगे तो मरने लग जाता है। पौधों को पौधे के बीच में ही मैंने रख रखा है। जो कटिंग्स भी लगाई थी, रोइयो का प्लांट है, तो इसको भी थोड़ा शेड चाहिए होता है, ये उतनी गर्मी में अच्छा ग्रो नहीं करता। तो कोशिश करें जो भी बल्ब वाले प्लांट हैं उनको कम से कम पानी दें, ताकि गर्मी से और हीट से और पानी मिलने से वो बल्ब जो हैं वो मिट्टी के अंदर गल नहीं जाएं, वरना वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और जो बड़े बल्ब हैं उनको तो हम निकाल के सेव कर लेते हैं, सीज़न आने पे दोबारा लगा लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे बल्ब हैं ये पॉट के अंदर ही लगे हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसी तरह चंपा के बहुत पत्ते बर्न हो गए थे, जबकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही थी। इसी तरह सिंगोनियम के प्लांट थे, वो भी काफ़ी बर्न हुए। मनी प्लांट भी, क्योंकि ये टोटली इंडोर प्लांट्स हैं, तो ये शेड में ही ग्रो करेंगे। जहाँ इन्हें थोड़ा टेम्परेचर हाई मिलेगा तो ये झुलसना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ये देखें, मेरे पास 3 से 4 प्लांट हैं जेट्रोफा के, 2 वैरायटी के, तो वो भी काफ़ी बर्न हुए। अभी उनमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो चुकी है। होपफुली ये आगे बारिशों में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग भी देंगे। ये चंपा के सारे नए लीव्स निकले हैं और बहुत अच्छे ग्रीन निकले हैं। अभी ये बर्न नहीं हुए हैं क्योंकि इनको मैं डेली शावरिंग करती हूँ। और पोर्टुलाका जो है वो इक्का दुक्का फ्लावरिंग कर रही है, वो इसलिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इतने टेम्परेचर में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, प्लांट्स ग्रोथ रोक लेते हैं। प्लांट्स हमारे बच जाएं, ज़िंदा रहें, हरे भरे रहें, हमारे लिए यही काफ़ी है इतनी गर्मी में भी। इसी तरह मेरे जो ये यूफोरबिया के प्लांट्स हैं, इनमें भी कोई अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, सिर्फ पत्तियां ही इसकी ग्रो हुई हैं। इसी तरह पेंसिल कैक्टस है, कुछ मैंने मज़ीद जो है वो, मेरे पास जो 2 वैरायटी थी क्लांचो की, उनकी कटिंग्स जो हैं दोबारा से लगाई हैं। कोशिश करें कटिंग लगा के प्लांट्स के अंदर ही रख दें, उन्हें थोड़ा शेड दें, तो प्लांट्स की कटिंग्स जो हैं वो बहुत इजीली लग जाती हैं। यहाँ भी 2 वैरायटी के कैक्टस हैं जो कि एक मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, 6 इंच का पॉट है। इसी तरह रोइयो मैंने जेड के अंदर करके रखा है, कुछ मैंने इसी तरह इस वाले टेबल के नीचे रखा है, ताकि उसको शेड मिले और प्लांट्स की नमी मिलती रहे, तो वो अच्छा जो है वो ग्रो करेगा और मरेगा नहीं।
यहाँ मैंने कुछ मज़ीद कटिंग्स लगाई थी बविलियन जू की स्पॉट में, इंशाल्लाह लग जाएंगी। इनको ऐसे ही रख दें तो ये बहुत अच्छे से लग जाती हैं। इसी तरह ये वाला जो ट्रोफा है इसकी पत्तियों में काफ़ी खूबसूरत सा कट होता है, ये भी काफ़ी बर्न हो गई हैं। यहाँ सीड डाले थे मैंने कुछ प्लांट्स के, जिनमें जो थी साइप्रस वाइन थी, बलून वाइन थी, और उसमें मैंने कॉस्मोस के सीड डाले थे। ये भी सीड से ही मैंने ग्रो किया था आल्मो वाइन का प्लांट। ये 2 वाइन्स हैं ग्रो बैग में लगी हुई। एक जो मेरी यहाँ पे थी बोगनवेला, उसका पॉट टूट गया था और वो प्लांट भी मेरा नहीं बच पाया। लेकिन दूसरा जो वाइट कलर का बोगनवेला है वो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। तो कभी कभी इस तरह के मिसहैप्स भी हो जाते हैं कि आपके पॉट्स में से उनकी रूट निकल आती हैं, और रूट जो थी उनको नहीं मैं देख पाई। मैंने अगले दिन आके देखा तो वो प्लांट तब तक मेरा जो है वो नहीं बच पाया। बहुत कोशिश की मैंने। यहाँ भी देखें ये ट्यूब रोज़ेस के बल्ब्स हैं। यहाँ एलोवेरा है, थोड़ा सा उसको शेड देने की कोशिश की है कि पौधों के बीच में रखा है ताकि वो ग्रीन ही रहे। इसी तरह यहाँ मैंने कुछ पर्सलेन की कटिंग्स लगाई थी, वो हैं लगी हुई। माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं, और अभी इंशाल्लाह आगे चल के और भी उनमें फ्लावरिंग भी आएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। जो मेरी वेजिटेबल्स हैं उनके लिए मैंने जितने भी पॉट्स थे खाली वाले मेरे, उनमें मैं किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ ताकि हम मिट्टी अच्छी सी रेडी कर सकें। और कुछ भिंडियाँ जो मेरे प्लांट पहले से लगे हुए थे, प्लांट जो थे भिंडी के वो ऑलमोस्ट 8 से 10 प्लांट थे, उनमें से 1-2 तो अभी ख़त्म हो गए, बाकी चल रहे हैं। उनमें जो भी फ्रूटिंग आई थी मैंने सीड के लिए छोड़ दिया है उनको। तो अभी आगे इंशाल्लाह हम जो मानसून वाली बारिशें हैं होंगी, उनमें हम सब्जियां वही लगाएंगे मानसून वाली, और उनको ग्रो करेंगे। वीडियोस भी शेयर करूंगी। मिट्टी को अच्छे से तैयार करें, कैसे तैयार करना है इंशाल्लाह जल्द ही एक वीडियो भी शेयर करूंगी आपसे। अभी बहुत अच्छी धूप लग रही है, तो अपने जितने प्लांट सूख गए हैं उनकी मिट्टी को तैयार करें ताकि आने वाले मौसम में हम बहुत अच्छी सी सब्जियां ग्रो कर सकें। ये कुछ प्लांट जो बच गए थे उनमें फिर से ग्रोथ आ रही है। उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूख गए थे, लेकिन अभी फिर से उनमें ब्रांचेस आ रही हैं, पत्तियां आ रही हैं। ये चिली के प्लांट थे, इनमें भी काफ़ी ग्रीन लीव्स वापस से आना शुरू हो चुके हैं। तो इनको ख़त्म नहीं करेंगे। जो प्लांट बिल्कुल डेड हो गए थे मैंने पॉट्स को खाली करके मिट्टी को धूप लगने के लिए छोड़ दिया है। उनमें फिर हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सभी ऐड करके नए सिरे से मिट्टी को तैयार करके फिर उसमें हम मानसून वाली कुछ वेजिटेबल्स के सीड डालेंगे। तो इंशाल्लाह सारी अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो बच जाने वाली बेलें थी वो दोबारा से ग्रो हो रही हैं, तो उनमें जो भी ग्रोथ आ रही है उनको चलने देंगे ताकि वो जो भी उन्होंने फ्रूटिंग करनी है वो कर पाएँ। तो बस इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो, अपडेट अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।